भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हम बहुते सुंदर चर्चा भोले जी के माता पार्वती जी के कथा के माध्यम से सुनाए जातानी। तो ये चर्चा के आप लोगन पूरा सुनब। चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाही। आधा कथा सुनब सबे तो भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनब सबे तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के ज्ञान भी मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा के पूरा सुनब। आ कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम लिखल ना भूलब, जरूर लिखी देव जा। और जे चैनल पर नया होई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि सुंदर वीडियो आप लोगन के पास तक पहुंच सके, आप लोग आनंद उठा सकें। तो देखिए चर्चा तो बहुत ही सुंदर बा। एगो लाला और लालाइन रहल लो, पति पत्नी दोनों जनी रहल लो, आ दोनों जनी भोले जी के भक्त रहल। बहुत विधि विधान से पूजा पाठ के करे लो, और चर्चा कहानी कहीं भी होखे तो प्रवचन तो सुने लो। तो जनता बानी सुनलही से आनंद आवेला। जे भक्ति लाइन में है कहीं भी शिव चर्चा होखे, बेचारी अपने तपने पति भी जाके सुनी। भोले जी के दया से बेचारी के सब कुछ रहल, धन दौलत कोठा अटारी सब भगवान देले रहनी, लेकिन शादी के 10-12 साल बीत चुकल रहल, उ लालाइन के एको बाल बच्चे ना रहल। बेचारी बहुते चिंतित रहे। कहें, हे भोले जी, इतना धन संपत्ति तो देहले बानी, लेकिन बुढ़ापा के एक सहारा ना देहली। कितना हो धन रखले रहल जाई तो धन बुढ़ापा में सेवा भाव ना करी। यही खातिर जब बेटा पैदा होला तो बेटा के धन दौलत के समान मानला सब, कि हमार करोड़ों के संपत्ति हमें और माई बाप के उद्धार को दी हैं और हमार जीवन धन्य हो जाई। बेचारी बार भोले जी से जब शिव चर्चा में बैठे और नमन करें, चर्चा सुने, और जब दया के समय आवे तब गुरु बहिना भोले जी से यह दया मांगे कि हे पिताजी सुने ली, जे आपके शरण में जाला ओके कबू आप निराश ना करेली। तो हमारे एक बस यह रिक्वेस्ट बा कि हमके एक ठो औलाद दे दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, सावन महीना में सब केहू कांवर लेके बाबा धाम जाला, बोल बम जाला। अब गुरु बहिना सुनले रहली कि जे बोल बम जाला भोले जी के दर्शन करेला, जल चढ़ावेला आ मन्नत मांगेला, ओकर मन्नत पूरा कर देनी। अब वो बेचारी अपने पति से कहली कि हे स्वामी, इतना धन दौलत सब कुछ बेकार बा, हमन के एक ठो औलाद नइखे। तो असो चली हमनों के दोनों पराने बाबा धाम चलल जा, और वही बाबा धाम में जाके मन्नत मांगल जाई तो भोले जी हमार पूरा को दे।
जैसे उनकर पतिदेव सुनलें बड़ा अति प्रसन्न भइलें। और जनता है बोलबम जब जाला कांवरिया सब अपन कांवर ले आना और पीला वस्त्र दोनों जनी अपन तैयारी बना ले हलो बाबा धाम जाए करतीन। अब जब बाबा धाम जैसे जाता लोग मन में यह आस लेके कि पिताजी हमार जरूर मनोकामना पूर्ण करब। और जब वह नगर में पहुँचली बाबा धाम के नगर में जब गईली तब मन में अभी उत्पन्न हो गई कि हे भोले जी हमके ऐसन पुत्र देव कि दुनिया संसार में ऐसन केहू के पुत्र न होखे। अब बेचारी ऐसन शब्द बोल देहली। अरे बोलही के रहल तो कहले रहती हमें सुंदर के पुत्र गुणकारी पुत्र देवा, तो कह देली कि दुनिया संसार में वैसन केहू के पुत्र न होखे वैसन हमके पुत्र दे। अब भोले जी जब भी जनता है अपने भक्तन पर सब चीज ने उछावर कर देनी। हर हमेशा भक्तन पर ध्यान रहेला, सबकर मनोकामना पूर्ण करेनी। अब भोले जी और माता पार्वती जी अति प्रसन्न भइल सब, लेकिन भोले जी घबरा गईनी। कहली कैसन हमार शिष्या बाड़ी कि कहतड़ी ऐसन पुत्र देवे कि दुनिया संसार में वैसन केहू के पुत्र न रहे। अब बड़ा आश्चर्य में भोले जी पड़ गईनी। आ वहाँ से जब अली बेचारी उनके गर्भ रह गई। अब भोले जी कहतनी कि कैसन पुत्र इनके दी कि दुनिया संसार में न रहे। अरे संसार में तो बहुते लोग अच्छो बा, गरीब बा, धनवान बा, सुंदर बा, ज्ञानी बा, लेकिन ये को बात ना कहली ऐसन के होबे ना करे। अब भोले जी के महिमा देख ली, भक्त के बात मनही के बा। अब भोले जी उनके गर्भ रह गए और जब उनके बेटा पैदा भई ना ललाइन जब सुनली तब बड़ा खुश भइली कि हमरे बेटा भइल बाने। लेकिन जब बेटा के शकल सूरत देखली तो उनके खाली आँख ही भर रहल, मुँह बनल तो रहल लेकिन आवाज मुँह से नहीं निकलत रहल। आ शरीर एकदम दुबला पतला, खाली जैसे ढांचा आदमी के रहेला वैसे हाथ गोड़ के ढांचा भोले जी बना के भेज देले रहनी। अब बहुत बेचारी दुखित भइली। कहली उ लड़का न दूध पी पावे न कुछ बोल पावे। कहली हे भगवान, हे भोले जी, अगर हमके पुत्रो देहनी तो ऐसा दे देहनी कि न इनके हम अपने छाती के दूध पिया सकेली और न कुछ बातचीत कर सकेली, कैसन पुत्र दे देहनी। अब लगली घबराए। कहली हे भगवान, इतना भक्ति भाव से पूजा पाठ करीला, आ अगर लड़का कुछ खइहे ना तो जीवित कैसे रही हैं। आ अगर हमरे घरे इनका प्राण निकल जाई तो बहुत बड़ा पाप लगी हमके। अब उनके देखी मन में विचार आई। का कहली अपने पति से कि हे स्वामी, जाई बाजार से एगो तौलिया बढ़िया खरीद ले आई, आ वही तौलिया में इनके लपेट के आ जौने जात रहली बोलबम रास्ता में पीपल के पेड़ रहल और पीपल के पेड़े तरे वहीं अपन बैठ के भोले जी से मन्नत मंगले रहल लोग। अब कहली कि जहाँ मन्नत मंगले रहली हई इनके लपेट के वहीं रखी आई, नहीं तो कुछ हो जाए तो बहुत भारी पाप लगी। अब का करें, तौलिया ले लाला और तौलिया में लड़का के नीके के लपेटल लोग आ लपेट के ले जाके वही पीपल के पेड़ में खोतड़ा रहल आ वही खोतड़ा में ले जाके रखी अइला। जब रख के चली अइला तब माई के दिल तो ना माने
दौड़ दौड़ यह कहें कि हे पिताजी ई कैसन हमके पुत्र दे देनी कि न पुत्र से हंसी बोल कुछ न कोनो आनंद ना उठा सकत हैं, तो ई बुढ़ापा के हमार सहारा कैसे बनता है, ई कैसन पुत्र रौरे दे देहली। तो देखी गुरु भाई बहना, वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी, सरस्वती मैया सबकर मीटिंग बैठल है और सब एक दूसरे से बड़ा बनल चाहे। ब्रह्मा जी कहतनी कि सबसे श्रेष्ठ हम ही हई, काहे खातिर हम सृष्टि के रचना करेनी। तो सरस्वती मैया कहतनी अरे हम सबसे बड़ान हई, सबके बुद्धि ज्ञान दे वाला तो हम ही हई, हम ही चाहे तो शब्द सब निकाला, माँ बाप सब कुछ कहेला। तो लक्ष्मी जी कहतानी नहीं, सबसे बढ़न तो हम हई कि हम सबके धन दौलत देली। तो आनंद पूर्वक से सब परिवार अपन जियावला खियावला। अब सब में डिस्कस होता तो नारद भगवान जी आ गई। अब नारद भगवान जब ई सजी बात सुनली तो कहत हई राम राम, अरे काहे आपस में सभे महान बनल चाहत हई, आ यहाँ से कुछ ना हो पाई। आ सब के उचले त्रिलोकीनाथ के लगे, देवों के देव महादेव के पास चलल जा, एकर फैसला महादेव जी करब, उहे बताई कि के बड़हन है के छोटहन है। अब देखी गुरु भाई बहना, सब केहू वहाँ से कैलाश पर्वत पर सब गई और सब जाके अपन अपन प्रश्न रखल। जब भोले जी सबकर प्रश्न सुन लेली तब भोले जी कहली कि एकर उत्तर तो हमारे पास नहीं बा। और जो पीपल के पेड़ बा मंदिर के सामने, वही में एगो बालक छोट के सुतल बाड़ा, आ उहे बालक ये प्रश्न के जवाब सबके विस्तार से दे दी हैं। जब इतना बात सब लोग सुनल तो सब चारों पांचों जनी पीपर के पेड़े के तरे पहुँच गए लोग। और जब वहाँ पहुँचल तब ब्रह्मा जी कहतनी कि हम सबसे बढ़न हई। अब बताओ हेन्ना जनी बानी के बढ़न, हम ही तो सबके सबकर रचना करेनी। तब वो लड़का कहता ना कि आप ब्रह्मा जी हैं, तो देखी ना हमारा ऐसा कैसन शरीर बना दिहनी। अब उनका आत्मा बोला था, मुंह से तो कुछ बोली ना पावत रहना कि कैसन हमके बना दिहनी, कि न हम मुंह से बोल पावत हई, न हाथ देहनी न पैर देहनी, आँख खाली दे देहनी, टुकुर टुकुर ताकतानी, मुंह से कुछ कहे के नहीं खे। तो कैसे हम कहीं कि आप सबसे बढ़न हई, आपके प्रशंसा के करी। जब इतना बात ब्रह्मा जी सुनली तब ब्रह्मा जी के ज्ञान हो गई कि सत्य बाती बा, कि के हमके महान मन कही, कि हमके बढ़न कही। अब ब्रह्मा जी अपने शक्ति से बालक के खूब सुंदर राजकुमार बना देनी। वो 5-7 साल के एक बैग बढ़ गई ना, आ खूब सुंदर शरीर दे दिहनी। कहनी अब बताओ के बढ़न है। तो अब वही उ प्रश्न के उत्तर दे वही वाला रहना, तो बोले मैया सरस्वती मैया पहुँच गई। कहनी बेटा बताओ, हम ही तो सबके बुद्धि ज्ञान दिली और सबसे बढ़न हम ही हैं। कहना आप सरस्वती मैया हैं, तो हमें मुँह तो ब्रह्मा जी देहनी, लेकिन आप हमके ज्ञान ना देहनी, हमें बोले के ना बतौली। अगर हम मुँह से 2 शब्द बोलले रहती, अपने माई के पुकारले रहती और पिता कहले रहती, तो हमार माई हमके खोतड़ा में ले आके ना रखती, तो आपके कैसे बढ़न कहल जाई।
अब माई के भी ज्ञान हो गई कि लड़का सत्य कहताटे। अब माई इतना ज्ञान दे दिहनी, इतना ज्ञान दे दिहनी कि उ लगना बोले और सबके प्रणाम करे और लगना और सब कुछ कहना। तब माई कहतन कि हम सबसे बढ़न हैं। अब फिर अब ओकर उत्तर देवही के बाना तो लक्ष्मी मैया कहतानी कि केतनो जीवन रही लेकिन बिना धन के गुजारा नहीं होई, सबसे बढ़न हम हई। कौन है आप? लक्ष्मी मैया हई। तो आज हमके धन दौलत सब कुछ देले रहती तो हम पेड़े में नहीं रहती। अब लक्ष्मी मैया प्रसन्न होके लड़का के खूब सुंदर महल बना दिहनी, सब धन दौलत उठा ठारी सब बन गई। अब लड़का इतना ज्ञानी हो गई ना, इतना ज्ञानी, सब देवी देवता के प्रणाम कैले, कहले सभे के बड़ा है, आप सभी के गुणगान युगो युगो तब तक करता करते रही। तो देखी अब वो समझ गई ना कि सब परम पिता परमेश्वर के कृपा है। तब वही लगने इतना सुंदर छोटे उम्र में लड़का अब भोले जी के भजन के माध्यम से पुकार करता ना। तो सुनो गुरु भाई बहना, ताकी है शिव गुरु ताकी, तनी नजर घुमाई के ताकी, ताकी है तनी ताकी है, शिव गुरु नजर घुमाई के ताकी है। गिद्ध के तरली गजराज के तरली, गिद्ध के तरली गजराज के तरली, अहिल्या जी के तार दियली चरण छुआई के ताकी है, गुरु जी नजर घुमाई के ताकी है, गुरु जी नजर घुमाई के ताकी है, शिव जी नजर घुमाई के। मीरा के तरली प्रहलाद के तरली, मीरा के तरली प्रहलाद के तरली, सुदामा जी के तार दियनी मुट्ठी भर चौरा चबाई के ताकी है, तानी नजर घुमाई के ताकी है, गुरु जी नजर घुमाई के ताकी है, शिव जी नजर घुमाई के। गुरु बहिना लोगन के तरली, गुरु भैया लोगन के तरली, गुरु बहिना लोगन के तरली, गुरु भैया लोगन के तरली, हमारा के तार दियली काल युग में आई के ताकी ये, तानी नजर घुमाई के ताकी ये, शिव जी नजर घुमाई के ताकी है, शिव जी नजर घुमाई के। भगतन के तरली, शिष्या के तरली, भक्तन के तरली, सेविका के तरली, हमारा के तार दियली कल युग में आय के ताकी ये, तानी नजर घुमाई के ताकी ये, गुरु जी नजर घुमाई के। तो देखिए गुरु भाई बहना, अब भोले जी से कहता ना कि हे पिताजी, अब तनी एक बार नज़र घुमा के ताक ली कि कहीं हमसे कुछ गलत नहीं भइल बा। आ सब देवी देवता हमारे पास जुटल बा और हम ये सब आप ही के वजह से भइल है। हमार माई बाप धन्य बा लोग जी हमके पैदा कैले रहल कि आज आप ही के वजह से आज सब देवी देवता के हमके दर्शन हो गई। तो सचमुच ऐसा पुत्र तो केहू के अपना देनी जैसन हमारे माई के पुत्र देनी कि ऐसा न देले रहती आ न सब देवी देवता के हमके दर्शन होत। बहुत लड़का खुश भैला आ सब देवी देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। लोग जब सब केहू चल गई तो ज्ञान तो उनके मिलले रहल।
अब कहले इतना मैया धन देहले बानी तब कुछ पुण्य के काम हम कैली। अब का कैले बहुते सुंदर भोले जी माता पार्वती जी के मंदिर के निर्माण कैले और यज्ञ कैले। तो जितना जवार के लोग रहल हर गांव के नेता दे दी ना, आ जितना गरीब गुरुआ जी भी रहल सबके नेता दे देना कि केहू में बिना खैले न जा, दान पुण्य कैले न जा, ले न जा, और सबके नेमत दिला। अब भंडारा कैले। जब भंडारा कैले तो देखी लाइन से सबके बैठा के अपने हाथे से भोजन करावत हमें और दक्षिणा देता ना, दान पुण्य करत आना। तो जब उनका माई और बाप रहना, बेटा के तो खोतड़ा में भेज देली माई, और जैसे बेटा चल गई ना सारा धन विध्वंस हो गई। दोनों जनी पागल हो गए लोग कि ऐसा हमके पुत्र भगवान जी दियली आ उहो पुत्र हम ले जाके रखी अली। तो ये धन दौलत लेके हम का करब। अब पगला के घर द्वार छोड़ देनी आ छोड़ के अब लगली भिक्षा मांगे। अब गांव गांव दोनों जानी घूम घूम के भिक्षा मांगता लो, खाए पिए के मांगता लो और खात पियता लो। तब एक गांव में जब गए लोग तो वहाँ के लोग कहल कि एक ठो महात्मा बाणी बहुते भारी यज्ञ कैले बाटे, आ उ यज्ञ में जे जाता ओके भर पेट भोजन भी मिलता और दक्षिणा भी मिलता। तो आपको दोनों जनी वहीं चल जाए। अब देखी भोले जी के दया कैसे भी उनके पुत्र से मिलन होता। अब दोनों जनी वही भंडारा में आ जाता लोग, आ सोचत सोचत बेचारा लोगन के दिमाग पागल हो गई रहा। और जब वहाँ आवला लोग, जब बेटा तो इतना ज्ञानी रहे न, जैसे देखा न दुआरी पर अंदर जाना और झट से खूब बढ़िया सिंहासन लगावे न अपने माता पिता करतीन। तब बड़ा चकित होला ई लोग कि सब के खियावत रहना, हमके देखता काहे भीतर हो गई। अब सोचत हमें कि लगत है कुछ भोजन पानी मिली नहीं, आ कई दिन के लोग भूखाई रहना लोग। तबले तो लड़का निकोर के अइला और बाह पकड़ना अपने माई बाप के और अंदर ले गए। अंदर बढ़िया से उनके सिंहासन बना के बैठौला और तुरंत उनके नहलौला धोवला। कहला कि माई पहचाना ताड़ू हम के हई। कहले नहीं बबुआ हम तो नहीं पहचानत हई। बाप से कहला पिता हमके पहचानत हई आता नहीं। अब का कहला लड़का उनके पूरा नहवा धोआ के अच्छा वस्त्र पहनौला, सिंहासन पर बैठौला, आ बैठा के भोजन पानी करौला। आ करौले के बाद जौन तौलिया में बाप उनको लपेट के धो आइला ना, वह तौलिया लेके अइला। कहला माई पहचाना है तौलिया केकर है। अब माई जब तौलिया देखली तो तुरंत उनकर दिमाग अपने लड़का पे गई। कहली ये बाबू ही तो हमारे एगो लड़का पैदा भइल ना, उनके कुछ नहीं रहे, आँख ही भर रहे। तो यही में लपेट के हम तोहर बाप जो हमारे स्वामी जी ले जाके पीपल के खोतड़ा में रखी आइला ना। तब कहला कि देखा माई तू ना पहचानत हूँ, हम तो के पहचानत हई, उहे लइकवा हम हई। अरे तुम आई तो तू तो धन्य बाड़ू कि हमके ऐसा पुत्र पैदा कैलू कि ऐसा पुत्र तो दुनिया संसार में ना बाड़ा। मैं सुनते चकित हो गई कि ये बाबू तोहरे तो आँख मुँह कुछ ना रहल, कैसे इतना ज्ञान तुहके हो गई। तब सारा बात बतौना कि माई तू धन्य बाड़ू। माई के कर्ज तो केहू जीवन में चुकाई ना पाई। माई जैसन तू पुत्र मंगले रहलू वैसा ना भोले जी तुहके पुत्र दियनी। आ पुत्र
ऐसा दुनिया संसार में केहू के पुत्र ना रहला, आ न वैसन मंगले रहतू, न वैसन हम पैदा भइल रहती, न हमके सब देवी देवता के दर्शन होत। हमरे पास सब केहू आयल रहल माई, आ सब केहू हमके बुद्धि ज्ञान धन दौलत सब कुछ दे के गई। माई बाप धन्य हो गए लोग, खुशी के आंसू झलके लगल और कलेजा से लगा ले ली अपने बेटा के। कहली बाबू हमार पूजा पाठ धन्य हो गई, भोले जी आप धन्य बानी, आप केहू के निराश ना करेनी। आज ये सत्य बाती बा कि जब हमरे पर ऐसा दया कर देहनी कि हम माई बेटा के मिलन हो गई, तो ऐसे दया कृपा सब गुरु भाई बहना पे करब, सब केहू के घर परिवार आनंद खुशी से रहे। अब सजी जानी मिल के बड़े प्रेम भाव से रहे लगल लोग। तो जनता बानी जौने घर में प्रेम भाव रहेला, तो माई दादा जब अंतिम समय आवला, जब प्राण निकले के रहेला, तो खुशी खुशी दम तोड़ देला, कोनो चिंता ना रह जाला और शिव धाम में पहुँचेला। आ जब यहाँ परिवार में खटपट रहेला, प्रेम नहीं रहेला, सद्भावना नहीं रहेला, तो उ जल्दी प्राण भी नहीं निकलेला कि ना जानी कैसे परिवार हमार रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी और माता पार्वती जी तो प्रेम के भूखा आई, जे प्रेम से वहाँ के शरण में चल जाला ओकर हर मनोकामना पूर्ण हो जाला। तो जैसे उनकर दिन पलट गई, माई बेटा के मिलन हो गई, वैसे भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा आप सब पे बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।